बहुत समय पहले देवताओं और ऋषियों के बीच एक प्रश्न उठा, त्रिदेवों में सबसे महान कौन है? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, संहारकर्ता शिव या पालनकर्ता विष्णु? इस प्रश्न का उत्तर खोजने का दायित्व महर्षि भृगु को सौंपा गया। सबसे पहले भृगु ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने उचित सम्मान नहीं दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित तो हुए, पर स्वयं को संयमित कर लिया। फिर वे कैलाश पहुँचे। शिव जी ने उन्हें प्रेम से गले लगाना चाहा। भृगु ने उन्हें भी अनदेखा कर दिया। शिव जी का क्रोध प्रज्वलित हुआ, किंतु माता पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। अंत में भृगु वैकुंठ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। भृगु ने बिना कुछ कहे सीधे जाकर भगवान विष्णु की छाती पर जोर से प्रहार कर दिया, परंतु भगवान विष्णु तुरंत उठ बैठे। उनके मुख पर क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था। वे विनम्र स्वर में बोले, ऋषभ, आपके चरणों को मेरी कठोर छाती से चोट तो नहीं लगी? आपके चरण कोमल हैं, कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ? ये सुनकर भृगु का हृदय पिघल गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे लज्जित होकर बोले, प्रभु, मैंने आपके धैर्य और करुणा की परीक्षा ली थी। आप ही सच्चे महान हैं, क्योंकि अपमान के बाद भी आपके हृदय में केवल प्रेम है। माता लक्ष्मी को ये घटना अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भृगु ने उसी स्थान पर प्रहार किया था जहां वे निवास करती हैं। किंतु भगवान विष्णु की विनम्रता और क्षमा ने सबको ये सिखाया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि सहनशीलता और करुणा में होती है। तभी से भगवान विष्णु की छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह माना जाता है, जो इस घटना की स्मृति है। वैकुंठ में शांति तो थी, पर माता लक्ष्मी के हृदय में पीड़ा उठी। जिस वक्षस्थल पर वे निवास करती थी, उसी स्थान पर प्रहार हुआ था। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, आपने अपमान सह लिया, पर यह अपमान मेरा भी था। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में समझाया, देवी, क्षमा ही धर्म का आभूषण है। यदि हम क्रोध को स्थान दें, तो संसार को कौन मार्ग दिखाएगा? किंतु माता लक्ष्मी का मन आहत था। वे वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी पर चली गईं और कोल्हापुर में तपस्या करने लगी। उनके जाने से वैकुंठ का वैभव फीका पड़ गया। जहाँ लक्ष्मी नहीं, वहाँ समृद्धि भी नहीं। देवताओं ने देखा कि संसार में भी धीरे धीरे संतुलन डगमगाने लगा है। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे भी पृथ्वी पर अवतार लेकर माता लक्ष्मी को मनाएंगे। वे श्रीनिवास रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए और तिरुमला पर्वत पर निवास करने लगे। समय बीता और एक दिन उनका मिलन पद्मावती नामक राजकुमारी से हुआ, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी। राजा अक्षराज ने बड़े वैभव से उनका विवाह कराया। इस विवाह के लिए श्रीनिवास ने कुबेर से धन उधार लिया। ऐसा माना जाता है कि आज भी भक्तों द्वारा चढ़ाया गया दान उसी ऋण की पूर्ति के लिए है। अंततः माता लक्ष्मी ने समझ लिया कि भगवान का हृदय सदा करुणा से भरा है और उनका पृथ्वी पर आना भी लोक कल्याण के लिए था। वे पुनः भगवान के साथ एक हो गईं। इस कथा से एक और शिक्षा मिलती है, कभी कभी क्षमा का मार्ग आसान नहीं होता।